अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक अहम मसले को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचे और इस मसले का कोई हल निकाले। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है, दो स्कीमें शुरू की हैं, कट्टा फरबस स्कीम और कट्टा बचाओ स्कीम। तो उस पे गवर्नमेंट रकम खर्च कर रही है और फ़ी जानवर 4500 और 6000 दे रही है। तो जहाँ गवर्नमेंट की कोशिशों को हम सराहते हैं कि उन्होंने बच्चे पालने की तरफ एक तरगीब दी है और उस पे सब्सिडी भी दी है ताकि फार्मर जो है ना उस पे बोझ ना पड़े। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि दूध का रेट कम है तो फार्मर बच्चों को बेच देते हैं और सारा दूध जो है ना वो कोशिश करते हैं जानवरों से निकाल के बेच के मुनाफा कमाने की। तो ये देख रहे हैं आप, ये बच्चे उन फार्मों से आते हैं मंडियों में जो फार्म मिल्किंग पे काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्म्स। तो वो एक दो दिन के बच्चे फ़रोख्त कर देते हैं और ये बच्चे जो हैं ये 4500 से 5000 की रेंज में मंडियों में बिकते हैं और आगे मंडियों में फिर स्लाटर हाउस वाले या कसाई जो हैं इनको ख़रीद के तो बकरियों का गोश्त बना के इनको बेचते हैं। तो इस जुल्म को रोकने के लिए ये एक जुल्म भी है और जानवरों की कमी का सबब भी बन रहा है। ये बच्चे ऐसी माँग के हैं कि जिनके दूध की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, अच्छी नस्ल की वो गायें या भैंसें होती हैं। तो लाज़मी बात है कि जब उनसे बच्चे जुदा कर लिए जाते हैं तो उनको ऑक्साइटोसिन या बूस्टन लगा के उनका दूध निकाला जाता है। और ऐसा जानवर जिसको पूरा साल बूस्टन या ऑक्साइटोसिन लगा के दूध निकाला जाए तो फिर आगे वो इंसेमिनेशन या फर्टाइल नहीं हो सकता। तो दूध जब ख़त्म होता है उसका तो उन माँओं को भी फिर आगे स्लाटर कर दिया जाता है। तो इस तरह माएँ भी ज़ाया हो जाती हैं, फिर आगे उनसे बच्चे नहीं लिए जा सकते और ये बच्चे तो आप देख ही रहे हैं कि ये भी छोटी उम्र में भी जो है ना ये फ़रोख्त हो जा। और ये जो बच्चे हैं ये चूँकि इनकी उम्र दूध पीने की होती है, इनकी ओजड़ी नहीं बनी होती, 6 माह तक इनके लिए सब चारा जहर का काम करता है, इनको मोक लग जाती है और ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ये देखें आप, ज़बरदस्ती व्यापारियों ने इनके सामने ये सब चारा रखा हुआ है और लोगों को ये दिखा दिखा के बेच रहे हैं कि ये चारा खाने वाले हैं, यानी कि उनका मकसद है कि ये सर्वाइव कर जाएंगे और पल जाएंगे। हालांकि ये भूख से मरे हुए हैं और भूख से मरते हुए ये चारे को मुंह मार रहे हैं या ऐसे दिखाया जा रहा है। ये नहीं चारा खा सकते, इनकी ओजड़ी को दूध दूध हज़म करने की कैपेसिटी होती है और इनको दूध पे ही पाला जा सकता है। इनका मुतबादल रिप्लेसर है आता है, लेकिन वो इतना महंगा पड़ता है कि वो आपको कट्टे पालने में जो है ना प्रॉफिटेबल बिजनेस आपका नहीं हो सकता। दूसरा, रिप्लेसर भी इनको अक्सर को मुआफ़िक नहीं आता कि सब बच्चे जो है ना उससे फिट रहें, तंदुरुस्त रहें और उसको हज़म कर लें। चंद परसेंट ही बच्चे जो है ना उस पे भी पाले जा सकते हैं। हमारे एक दोस्त ने हमारे साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था उन्होंने भी यही बताया कि इनको पालना बहुत ही मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कानून साजी करे, जिस तरह के बाकी कानून बनाए हुए हैं कि जानवरों पे जुल्म नहीं करना, उनसे एक्स्ट्रा मुशक्क़त नहीं लेनी, उनको भूखा नहीं रखना, उनको बांध के नहीं रखना। तो इस पे जैसे गवर्नमेंट ने सज़ाएँ मुकर्रर की हुई हैं, तो ये बच्चे फ़रोख्त करने पे भी लाजमी तौर पे सज़ाएँ मुकर्रर होनी चाहिए और इनकी फ़रोख्त पे पाबंदी होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में मैंने ये गुजारिश करना थी आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर करें और जो भी दोस्त कोई ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट तक इस बात को पहुंचा सकते हैं अपने असर और रसूख के ज़रिए, या उनके पास कोई मीडिया है या वो गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो गवर्नमेंट तक ये इस बात को पहुंचाएं कि वो बच्चों की फ़रोख्त पे पाबंदी लगाएं और जितने भी फार्म पे मिल्किंग एनिमल हों उनके साथ बच्चे गवर्नमेंट जाके चेक करे कि आया वो माएँ जो हैं दूध देने वाली उनके साथ उतने बच्चे भी हैं या इन्होंने फ़रोख्त कर दिए हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा पाया जाता है कि वो बच्चे फ़रोख्त करता है तो उस पे जुर्माना या सज़ा रखी जाए।
इस तरह ये बच्चे अपनी माँ से जुदा होने से बच जाएंगे, आपको इसका अजर मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर दोस्त ये सोचते होंगे कि क्या बच्चों को माँ का दूध पिलाने से फार्म नफ़ा बख्श हो सकता है, या इनको पालने से क्या नफ़ा हासिल होगा। तो भाई एक तो गवर्नमेंट ने इस पे सब्सिडी दे दी है कि आप इनको बचाओ और पालो। दूसरा, हमारे एक दोस्त हैं राना अमीर मोहम्मद साहब, उन्होंने ऐसी प्रैक्टिकल फार्मिंग शुरू की है कि वो अपने जानवरों का सारा ही दूध बच्चों को पिला रहे हैं। उस फार्म की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देखें जनाब। ये बच्चे अपने माँ के साथ खुले फिर रहे हैं और मिल्किंग टाइम बच्चों को अपनी वाड़ी से निकाला जाता है और सब बच्चों को सारा ही दूध पिला दिया जाता है। दूध बेचा नहीं जाता, दूध का रेट भी कम मिलता है और भी मसाइल होते हैं कि मार्केट कहाँ ढूंढी जाए दूध की। ये सारे बच्चे तकरीबन 8 माह से कम उम्र के हैं और मैंने यहाँ ऐसे नज़ारे भी देखे हैं। ये बच्चों की वाड़ी है, ये देखें, ये बच्चा माँ के साथ खड़ा है। तो आप दोस्त भी इसी तरह की फार्मिंग पे फोकस करें, दूध बेचने की बजाय बच्चे पालें। बच्चे दूध से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे जाएंगे, दुआएं आपको मिलेंगी। इन्हीं दुआओं के सदक़े आपके काम में बरकत आएगी और जब बच्चों पे जुल्म नहीं होगा तो यकीनन वो खुश रहेंगे। जो लोग दूध नहीं पिलाते, ये देखें जनाब, एक एक गाय को 2-2 बच्चे भी लगे हुए हैं और इस फार्म पे कई ऐसी मिसालें हैं कि माएँ जो है ना वो आदी हो चुकी होती हैं कि एक बच्चा पिए, 2 पिए, तो सारा दूध चूँकि निकालना नहीं होता तो एक पिए या 2 पिए तो इससे कोई मसला नहीं है। आप भी इसी तरह की फार्मिंग पे फोकस करें। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मसला जो है उसको हमने उजागर करना है, गवर्नमेंट तक इस इशू को पहुंचाना है और इस कार्य खैर में हम सब दोस्तों ने अपना हिस्सा मिलाना है और बच्चों पे होने वाले इस जुल्म को हमने रोकने में मददगार और मावन साबित होना है। हमारी छोटी छोटी कोशिश काविश से एक अच्छे स्टेप की तरफ जाया जा सकता है। इस तरह मेरा ये ख्याल है ज़ाती के कीमती माएँ भी ज़ाया हो रही हैं, क्योंकि जब उन पे 1 साल ऑक्सीटोसिन या बूस्टन का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर आगे वो बच्चा देने के काबिल नहीं रहती, तो उनको भी स्लॉटर किया जाता है। और दोस्तों, अगर ऑक्सीटोसिन और बूस्टर के नुकसानात की तरफ हम बात करें, मैंने एक कॉलम पढ़ा था अखबार में, बहुत लंबा कॉलम उन्होंने लिखा था, तो मैं इस वीडियो में, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसमें उस सारी बातों का अहाता करना शुरू कर दूं तो बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। ऑक्सीटोसिन और बूस्टन के इस्तेमाल से दूध में ऐसे वो उसके असरात आते हैं कि फिर एक तरह से मैं ये कहता हूँ, ना सिर्फ जानवर ज़ाया हो रहे हैं बल्कि इंसान भी उससे मुतासर हो के उनकी भी ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ रही हैं। तो अब गवर्नमेंट ने सिंध में जो ऐसा इस्तेमाल हो रहा था उस पर तो पाबंदी है, पंजाब में भी गालबन इस पे एक्शन लिया गया है। तो ये बच्चे नहीं बिकेंगे तो लाजमी बात है कि माओं का दूध इन्हीं के ज़रिए निकाला जाएगा और हम बूस्टन और ऑक्सीटोसिन वाले दूध के इस्तेमाल से भी बच जाएंगे और जानवर भी इससे बच जाएंगे। और दूसरी बात ये कि मेरा ये ज़ाती ख्याल है और यही राना अमीर साहब भी इसका पैगाम देते हैं कि आपकी रोज़ी अल्लाह ने जानवरों में नहीं रखी, इनकी खुशनुदी, इनको खुश रखने में। जो फार्मर तो सिर्फ़ कारोबार पे सोचते हैं, वो तो इस तरह की सोच रखते हैं, हमने उनकी सोच को बदलना है। इस तरह बदलना है कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले, हम अपना हिस्सा डालें और इस बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं और हम जो है ना इसको रोकने की कोशिश करें। ये आप देख रहे हैं जनाब, ये बच्चे माओं के साथ खा भी रहे हैं और अपना दूध भी उनका पी रहे हैं। तो ये है नेचुरल फार्मिंग, इस पे फोकस करें, इंशाल्लाह आपको नफ़ा हासिल होगा। आप दूध बेचने में, ख़ास तौर पे गायों का दूध तो इतना पैसे भी नहीं देता आपको, तो इस तरह की फार्मिंग पे फोकस करें और अच्छी ब्रीड के बच्चे लें जो गोश्त में ब्राह्मण है, जैसे हमारी चोलिस्तान है, हमारी साहिवाल ब्रीड है। देसी ब्रीडों पे ख़ास तौर पे आप काम करें और इनसे काफ़ी हैवी वेट बच्चे लेके कुर्बानी पे इनको पालें और इससे मुनाफा हासिल करें, बजाय इसके कि
वक्ती फ़ायदा दूध वाला, उस पर आप फोकस करें। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इस आपसे इजाज़त चाहते हैं इसके साथ ही। और दोस्तों इसको शेयर करें, और जो दोस्त गवर्नमेंट के इदारों में हैं या उनकी कोई रसाई है, आवाज़ को इस बात को पहुंचा सकते हैं आगे तक, वो ज़रूर इस बात को आगे तक पहुंचाएं। फेसबुक पे इसको लिखें इसके बारे में, या इस बात को चलाएं, तो इंशाल्लाह हमें इसमें कामयाबी हासिल होगी कि बच्चों पे जुल्म होना बंद हो जाएगा। इजाज़त दीजिए इसी के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।